हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टुडेज लाइव क्लास। और आज का टॉपिक है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। टॉपिक पे जंप ओवर करने से पहले मैं आपके साथ स्क्रीन पे ये रूल्स शेयर कर रही हूँ। एज यू कैन सी राइट नाउ ये बहुत सारे बेसिक रूल्स हैं जो हमें रीडिंग सॉल्व करने के लिए काफ़ी मदद करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट कितना ज़रूरी है, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो किया जाए, जो आपकी कॉलोकेशंस है वो कैसे मदद करती हैं, वोकैबुलरी बिल्ड करना कितना ज़रूरी है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल कॉमन सेंस लगानी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग पैसेज की अगर हो जाएगी तो ब्लैंक सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। एज यू कैन सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन, ये पहला पैसेज जो आपको दिख रहा है, सो विद अ टाइमर ऑफ 2 मिनट 30 सेकेंड्स हम इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद डिस्कशन पे जंप ओवर करेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। First sentence of the paragraph says, by 2025, government experts say America's skies will swarm with 3 as many planes. 3 यानी कि 3 कुछ बढ़ने वाला है। yes? आगे जाके 2025 तक के से यानी कि प्रिडिक्शन हो रही है, आगे की अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक अमेरिका स्काई यानी कि अमेरिका में जो बादल है उनमें कुछ होगा। क्या होगा आसमान में? स्वॉर्म विद 3। अब मेरे को स्वॉर्म का मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे सेंटेंस पढ़ के इतना पता चल रहा है कि कोई चीज की बढ़त हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शंस हैं आपके पास बहुत सारे, टर्न्स, एटीट्यूड्स, कोलिजन्स, एप्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड, सैटेलाइट्स, टाइम्स, कंट्रोल्ड, इंटरसेक्शन। वर्ड्स बहुत सारे हैं पर इतना ध्यान देना कि 3 है यानी कि ज्यादा है, तो जो भी वर्ड यहाँ आएगा वो पहली चीज तो प्लूरल ही होगा, या एस वाला होगा या ई एस वाला होगा। सो बाकी सारी ऑप्शंस को तो हम रूल आउट कर देंगे। इसके बाद हम कॉलोकेशंस पे जंप ओवर करते हैं। मैंने 3 टर्म्स कभी नहीं सुना है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर सुना भी हो तो यहाँ पे मीनिंगफुली फिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे आसमान में किसी चीज के बढ़ने की बात हो रही है अमेरिका में। सो जो कॉलोकेशन ऑब्वियस है वो है 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ जाएगा। एंड नॉट जस्ट द काइंड ऑफ ट्रैफिक फ्लाइंग टुडे,
देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ टाइनी जेट्स। वो कहता है आज जैसा ट्रैफिक नहीं होगा, आगे जाके क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी छोटे जेट्स सीटिंग 6 और फ्यूअर एट एयरलाइनर डैश कंपीटिंग फॉर स्पेस। कंपीटिंग मतलब कंपटीशन, आपस में किस चीज का कंपटीशन होगा, स्पेस का, कि किसको कितनी जगह किस टाइम पे अवेलेबल हो। एट एयरलाइनर डैश, हवा की बात हो रही है, आसमान में ही उड़ेंगे एयरप्लेन्स, जेट्स। टर्म्स, कोलिजन्स, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब आपका क्या इंटरेस्ट एरिया है, एटीट्यूड किस तरह की आपकी सोच है, ये वाले वर्ड्स किसी तरह से फिट नहीं हो रहे हैं। हाइट की अगर बात करें तो एक ही ऑब्वियस वर्ड आपके पास दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड्स, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑल्टीट्यूड्स। कंपीटिंग फॉर स्पेस विद रिमोटली डैश ड्रोन्स। एडवर्ब दिया हुआ है, डैश लगा हुआ है, नाउन दिया हुआ है। ग्रामेटिकली अगर चेक करूं तो वर्ब की जगह खाली है। विद रिमोटली डैश ड्रोन्स, रिमोटली मतलब दूर से, डैश ड्रोन्स कुछ दूर से ही ड्रोन्स को किया जाएगा। दैट नीड हेल्प अवॉइडिंग मिड एयर डैश, जिसको करने से मिड एयर डैश नहीं होगा, अवॉइड करना मतलब नहीं होगा। सो ऑप्शंस में से जो वर्ब की ऑप्शन रिमोटली के बाद फिट होती है वो है कंट्रोल्ड ड्रोन्स, कि दूर से ही इन्हें कंट्रोल किया जाएगा ताकि क्या ना हो, अवॉइड क्या हो सके, मिड एयर डैश, ताकि हवा के बीच में प्लेन्स जो हैं, जेट्स आपस में ना टकराएं। टकराने के लिए आपको वर्ड दिया हुआ है कोलिजन्स। एंड विद कमर्शियली ऑपरेटेड रॉकेट्स कैरिंग डैश एंड टूरिस्ट्स, कमर्शियली ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस के लिए क्या क्या कैरी करेंगे, वो डैश करेंगे और साथ में टूरिस्ट को कैरी करेंगे इनटू स्पेस। वर्ड्स अगर ध्यान से चेक करें हो तो कैरिंग सैटेलाइट्स एंड टूरिस्ट इनटू स्पेस, क्योंकि और कोई चीज ऐसी मेंशन्ड ही नहीं है जिसको कैरी किया जा सके, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जा सके। आई होप दिस पैसेज इज क्लियर एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगेन 2 minutes and 30 seconds for this one also, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, अब पैराग्राफ की लाइन कहती है देयर आर 2
dash branches of the science of astronomy, observational and theoretical. 2 dash branches. branches 2 आपका नाउन आ गया, नाउन के बाद डैश दिया हुआ है और ब्रांचेस लिखा हुआ है जो आपका वर्ब है। अब नाउन के बाद जो आपका ब्लैंक आया है, अगर थोड़ा सा रूल आप दिमाग में रखेंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव की प्लेसमेंट है जो नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी दे। 2 ब्रांचेस हैं, कैसी, यानी कि नाउन के बारे में बता रहे हैं, कैसी ब्रांचेस हैं? 2 बेसिक ब्रांचेस। द आंसर इज बेसिक विच इज एन एडजेक्टिव। 2 ब्रांचेस के नाम बता दिए हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी एज द नेम सजेस्ट इज डैश विद ऑब्जर्विंग द स्काईज। As the name suggests, they say is dash with observing the skies and then analyzing the observations. जो किसी चीज नेम जो हमें नेम से समझ आता है कि वो डैश है, इज डैश विद ऑब्जर्विंग द स्काईज, कि ये हमें स्काईज को ऑब्जर्व करने में सहायता करता है। वर्ड्स दिए हुए कंपल्सरी नो, कंफर्म नहीं, कंटेंट नहीं आएगा, नाउन की जगह नहीं है। उसके बाद फोकसेस नहीं आ सकता, प्लूरल वर्ब दिया हुआ है। द आंसर इज कंसर्न्ड विद। कंसर्न्ड विद मतलब जिसकी जिम्मेवारी है स्काईज को जो हमें स्टडी करने में, मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी डैश मोर ऑन। ये जो थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी है डैश मोर ऑन, नाउन के बाद अगेन ब्लैंक है, किसी बारे में ज्यादा बताती। हमने अभी पहले बात की नाउन के बिल्कुल पहले या नाउन के बाद ब्लैंक हो, चांसेस ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पे भी आंसर एडजेक्टिव ही आएगा। एंड इफ यू हैव गेस्ड इट करेक्टली, इट सेज थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी फोकसेस ऑन यूजिंग theoretical astronomy focuses more on developing computer or analytical models to describe astronomical phenomena. फोकस किस चीज पे करती है ये फील्ड, इस फील्ड का ध्यान क्या है और किस चीज को हमें स्टडी करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट सेंटेंस सेज द 2 फील्ड्स डैश ईच अदर। दोनों फील्ड्स एक दूसरे को डैश करती हैं। आगे पढ़ के पता चलेगा क्या करती हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। With observational astronomers attempting to dash theoretical results and theoreticians aiming to explain what has been observed. यानी कि ये एक दूसरे की मदद से अपने अपने रिजल्ट्स को पूरा कर रहे हैं। सो जो 4th प्लैंक है द 2 फील्ड्स, आंसर है कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर विद ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर्स अटेम्प्टिंग टू डैश, 2 के बाद डैश है। फटाफट से दिमाग में आ जाना चाहिए था कि वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और यहाँ पे आपको वर्ब की पहली फॉर्म दी हुई है कंफर्म्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। रीड करें 2 minutes 30 seconds and we will discuss it after that.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तीसरे पैसेज को रीड करते हैं और देखते हैं कितने मीनिंग से समझ आते हैं और कितनी ग्रामेटिकल रूल्स की हेल्प से। इट सेज behavioral psychology is the study of the connection between our minds and our dash। माइंड्स नाम दिया हुआ है और उसके बाद सिमिलर लाइंस पे दिया एंड आर डैश। ऑप्शंस में से ऑब्वियस आंसर जो है वो है बिहेवियर, विच इज अ नाउन इन इट सेल्फ। समटाइम्स यू विल हियर बिहेवियरल साइकोलॉजी रेफर टू एज बिहेवियरिज्म। अब अगर नहीं भी पहले समझ आ रहा था ना कि बिहेवियर की बात कर रहा है, तो अगली लाइन में उसने ऑटोमेटिकली खुद ही समझा दिया। समटाइम्स यू विल हियर बिहेवियरल साइकोलॉजी, कि बिहेवियरल साइकोलॉजी को कई बारी किस नाम से भी बुलाया जाता है, बिहेवियरिज्म के नाम से भी बुलाया जाता है। द रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स हु स्टडी बिहेवियरल साइकोलॉजी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव द वे वी डू एंड दे आर कंसर्न्ड विद डैश पैटर्न्स इन आवर एक्शंस एंड बिहेवियर। अब जो रिसर्चर्स हैं जो इसको स्टडी करते हैं, उनका किस चीज में इंटरेस्ट होता है? कंसर्न्ड विद डैश पैटर्न्स इन आवर एक्शंस एंड बिहेवियर्स। किसी तरह के एक्शंस हैं, किसी चीज को स्टडी करने की बात कर रहे हैं, डिस्कवर करने की बात कर रहे हैं। इतना तो आई एम श्योर आप लोग गेस कर चुके होंगे कि यहाँ पे वर्ब ही आना है। एंड टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस दैट वी हैव, the answer says and they are concerned with dash। वर्ड दिए हुए हैं आपको, डिस्कवर एक वर्ब दिया हुआ है, डिस्कवरिंग दिया हुआ है, डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन आवर एक्शंस। व्हाई ing? बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो एक सर्टन स्टडी में नहीं करते, वो पढ़ते जा रहे हैं लोगों का, डिस्कवर करते जा रहे हैं लोगों का बिहेवियर कैसा है। सो हमने ing फॉर्म ऑफ वर्ब पिक किया है, discovering patterns in our actions and behaviors। The next sentence says, the hope is that if we can use behavioral psychology to help us dash how humans will behave। ये हमें अगर मदद कर पाए ये जानने में कि humans कैसे behave करेंगे। हमें नहीं पता कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, अनुमान लगाना है। अगेन फ्यूचर के बारे में आंसर इज predict। ऑप्शंस में दिया हुआ है help us predict how humans will behave। We can build better habits as individuals, create better products as companies and develop better living spaces as dash। सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स की बात करी हुई है, पहले उसने कहा कंपनीज, अगेन नाउन यूज किया, और create better products as companies and develop better living space as dash। रहने के लिए अच्छी जगह बनाए as what? जैसे प्रोडक्ट्स कंपनीज बनाती हैं वैसे ही रहने के लिए अच्छी जगह आंसर है कम्युनिटीज फ्रेम करती है। सो आई होप दिस वाज क्लियर। वेरी क्विकली वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।
Okay, students, the fourth passage is you might dash that humans buy products because of what they are, but the truth is that. दूसरी लाइन में कह रहा है लेकिन सच्चाई ये है. इसका मतलब जो हम पहले सोच रहे हैं वो सच्चाई नहीं है. Is that we often buy things because of where they are. अब वो सेकेंड लाइन में आपको सच्चाई बता दी कि सच्चाई क्या है. इसका मतलब जो पहले है वो इट इज नॉट अ रियलिटी. व्हाट इज इट देन? ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं. उससे पहले भी अगर आप ग्रामेटिकली भी सोचें तो माइट वर्ड दिया हुआ है. माइट के साथ भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. तो नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं मैं सबसे पहले उनमें से वर्ब की पहली फॉर्म देखूंगी और उसमें से जो ऑब्वियस आंसर मुझे वर्ब की पहली फॉर्म का दिखा है वो है एज्यूम वर्ड. सच्चाई नहीं है इसका मतलब मेरी अजम्पशन है, मेरे को लग रहा है, तभी ये रियलिटी नहीं है ना. सो द फर्स्ट आंसर इज एज्यूम. You might assume that humans buy products because of what they are, but the truth is that we often buy things because of where they are. For example, items on store shelves that are at the eye level tend to be dash. अब वो कहता है जो आइटम्स स्टोर की शेल्फ पे स्लैब्स पे रखी होती हैं that tend to be dash. to be के साथ ग्रामेटिकल रूल है वर्ब की तीसरी फॉर्म का. तो उन्हीं वर्ड्स पे फोकस करें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं और फिर मीनिंगफुली यहाँ पे फिट करते हैं. टेंड टू बी डैश मोर देन आइटम्स ऑन लेस विजिबल शेल्फ्स. टेंड टू बी थर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ है परचेज्ड. सेकेंड वर्ड ही दिया हुआ ऑप्शन में. उसने पहले ही कहा था कि जो चीजें वेयर खरीदी कौन सी चीजें जाती हैं जिस हिसाब से वो रखी हुई है कि वो कहाँ पे है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ बाइंग के रिलेटेड वर्ड आना चाहिए था और थर्ड फॉर्म में आना चाहिए था. तो सेकेंड ही ऑप्शन जो हमें ऑप्शंस में नीचे दी गई है वो है परचेस्ड. परचेस्ड मोर देन आइटम्स ऑन लेस विजिबल शेल्फ्स. इन द बेस्ट सेलिंग बुक नज ऑथर्स रिचर्ड टेलर एंड कैस सस्टेन एक्सप्लेन्स अ डैश ऑफ वेज. अ के बाद ब्लैंक है, नाउन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. द आंसर इज वैरायटी ऑफ वेज. बहुत सारी अलग अलग तरीके. वैरायटी ऑफ वेज है दैट आर एवरीडे डिसीजंस आर शेप्ड बाय द वर्ल्ड अराउंड अस. द इफेक्ट दैट आई लेवल शेल्फ्स हैव ऑन द परचेज हैबिट्स इज जस्ट वन एग्जांपल. अब वो एक और एग्जांपल देने वाला है. अगली लाइन की शुरुआत में ही कह रहा है हेयर्स अनदर. द एंड्स ऑफ आइल्स आर मनी डैश मशीन्स. मनी डैश मशीन्स फॉर रिटेलर्स. लोगों के लिए, रिटेलर्स के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनके लिए ये पैसे बनाने का जरिया है. कोलोकेशन बहुत ही कॉमनली यूज्ड है. मनी मेकिंग मशीन्स. सो दिस अगेन कोई ग्रामर सोचने की जरूरत नहीं थी. कोलोकेशंस रीड करने हैं ध्यान से तो यहाँ से पता चल गया मनी मेकिंग मशीन्स. According to data cited by the New York Times, 45% of Coca-Cola sales come dash from the end of the aisle racks. Come dash. Come क्या है आपका verb. अब उसके बाद क्या यूज करेंगे? When it is a verb और उसके बाद blank है, it has to be or it should be rather followed by an adverb. Adverb के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Come specifically from the end of the aisle racks. खास करके उन racks में से जो end पे है. So I hope this combination of modal and verb first form, उसके बाद हमने डिस्कस किया अ के बाद आर्टिकल के बाद नाउन का रूल, उसके बाद हमने कॉलोकेशन देखी और लास्ट ब्लैंक में हमने देखा कि वर्ब के बाद एडवर्ब फिट होना चाहिए. तो एडवर्ब की ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन बेस्ट, दो ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट सूटेड ऑप्शन थी स्पेसिफिकली वो ऑप्शन हमने फिट कर दिया है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ. नेक्स्ट पैसेज विद अ टाइमर ऑफ 2 minutes and 30 seconds. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
ओके स्टूडेंट्स, सो अब पैसेज रीड करते हैं. Stephen Vitali is a food scientist who just spent the last 20 years studying what makes certain foods more dash than others. More dash than others. बहुत सारे वर्ड्स हैं. मोर के साथ अगर कोई कोलोकेशन ऑब्वियस फिक्स होती है तो वो है मोर एडिक्टिव देन अदर्स. मोर एडिक्टिव मतलब लोगों को वो चीज ज्यादा पसंद है दूसरे के कंपैरिजन में. मच ऑफ द साइंस दैट फॉलोज इज फ्रॉम हिज डैश रिपोर्ट. डैश रिपोर्ट नाउन है, उससे पहले डैश दिया हुआ है. पॉसिबिलिटी ऑफ एन एडजेक्टिव है. देखते हैं एडजेक्टिव कौन सा फिट होता है. कैसी रिपोर्ट है, अच्छी है, बुरी है, जरूरी है, नहीं जरूरी. सो जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, जो उसकी एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट इज एक्सीलेंट. एक्सीलेंट रिपोर्ट. Why humans like junk food? उसकी ये रिपोर्ट है कि ह्यूमंस को जंक फूड अच्छा क्यों लगता है. According to Vitali, when you eat tasty food, there are two factors that make the experience dash. आर्टिकल दिया हुआ है the, एक्सपीरियंस दिया हुआ है नाउन जो आपको दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है डैश. एक्सपीरियंस को कैसा बनाते हैं, अगेन जगह है एडजेक्टिव की. अच्छा बुरा कैसा. अब जब लोग एंजॉय कर रहे हैं वो खाना, तो एक्सपीरियंस को बुरा बना तो सकेगा नहीं. तो हम कोई भी वर्ड ऐसा यहाँ फिट करने के लिए नहीं सोचेंगे जिसका बेसिक मीनिंग नेगेटिव डायरेक्शन में हो. सो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को देखते हुए द मोस्ट सूटेबल वन इज प्लेजरेबल, कि वो एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा प्लेजरेबल बनाता है. दिस इज द एडजेक्टिव जो यहाँ पे बेस्ट सूट हो रहा है. अब नेक्स्ट आते हैं. फर्स्ट देयर इज द डैश ऑफ ईटिंग. ऑफ ईटिंग वर्ब दे दिया, द के बाद डैश दे दिया, आर्टिकल के बाद डैश है, यानी कि नाउन हो सकता है. अब यहाँ पे कौन सा नाउन आंसर हो सकता है. इज द डैश ऑफ ईटिंग द फूड. फर्स्ट इज द सेंसेशन ऑफ ईटिंग द फूड. एसोसिएट्स प्लूरल नहीं फिट होता द के साथ. एडिक्टिव, एक्सीलेंट सब वर्ब्स हैं. सेंसेशनलाइजेशन नाउन है. सेटिस्फैक्शन नाउन है. यहाँ पे फिट ये वाले नाउन्स नहीं हो रहे. सो जो हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो नाउन यूज हो रहा है, जो बेसिक नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है, वो है सेंसेशन. फर्स्ट देयर इज द सेंसेशन ऑफ ईटिंग द फूड. दिस इंक्लूड्स व्हाट इट टेस्ट लाइक, what it smells like and how it feels in your mouth. तो हम ये सोच के ही बड़े खुश हो जाते हैं कि ये खाना कैसा दिख रहा है, ये कैसा टेस्ट करेगा, इसकी स्मेल कैसी होगी, अरोमा कैसा होगा. This last quality known as orosensation can be particularly important. नेक्स्ट लाइन देखते हैं जहां पे कह रहे हैं फूड कंपनीज विल स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू डिस्कवर द मोस्ट डैश लेवल ऑफ क्रंच इन अ पोटैटो चिप. द मोस्ट डैश आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल के बाद मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी लिखा हुआ है, उसके बाद डैश लिखा हुआ है. जगह एडजेक्टिव की है जो लेवल बताएगा कि क्रंच का कितना लेवल है. द मोस्ट सैटिस्फाइंग, दैट इज एन एडजेक्टिव, सैटिस्फाइंग लेवल ऑफ क्रंच, की सबसे ज्यादा जो आपको तसल्ली देने वाला जो क्रंच है, कंपनीज उस पे मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर देती है ताकि वो उस करेक्ट टेस्ट तक पहुंच पाए. Food scientists will test for the perfect amount of fizzle in a soda. These elements all combine to create the sensation that your brain dash with a particular food or drink. Noun है, noun के बाद dash है. Verb यहाँ पे verb की placement हम देखेंगे. Your brain dash with a particular food or drink. इंसान के दिमाग को किस चीज के साथ better correlation मिलती है. That your brain dash associates, verb दिया हुआ है associates. So your noun is singular, brain, verb will be plural with s और es. Option थी associates, जो इसके साथ mind ज़्यादा attach करके चीजें बता सकता है. Your mind associates with a particular food or drink. With the help of your basic rules of grammar, with the help of decent level of understanding, and also building up your vocabulary is going to be very, very helpful, especially while you solve your reading fill in the blanks.
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, डिफ़िकल्टीज आएंगी, वर्ड्स के मीनिंग जानते चलेंगे, उतनी ही ज़्यादा हेल्प इन ब्लैंक्स में होगी. I wish you good luck and thank you for attending this class. Good luck for future. Thank you.